यदि आपकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है या फिर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है और अपनी गाड़ी को आप स्क्रैप करवाना चाहते हैं, यानी कि कबाड़ में बेचना चाहते हैं, तो इस खबर को ज़रूर देखें, क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा स्क्रैपिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन स्क्रैपिंग सेंटर में अगर आप अपनी गाड़ी बेचते हैं, स्क्रैप करवाते हैं, तो आपको सही दाम भी मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी इन स्क्रैपिंग सेंटर में, तो देखें इस खबर को। यूटी प्रशासन ने स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत गवर्निंग बॉडी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। प्रशासन ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। पॉलिसी के तहत औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर को मंजूरी के बाद पिछले 8 महीने में इस सेंटर पर कुल 1300 के करीब सरकारी व निजी वाहनों को स्क्रैप किया गया है। जानकारी के अनुसार सेंटर पर महीने में 100 से 150 वाहन स्क्रैपिंग के लिए आ रहे हैं, जिनमें दूसरे राज्यों के सरकारी व निजी वाहन भी शामिल हैं। सेंटर के ओनर गोपाल कृष्ण ने बताया कि उन्होंने करीब 1065 सरकारी व 244 निजी वाहनों को अब तक स्क्रैप किया है। निजी वाहनों में 80% कारें स्क्रैपिंग के लिए आ रही हैं, जबकि 20% दोपहिया वाहन स्क्रैप हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत गैर परिवहन वाहनों पर 25% तक की रियायत मिल सकती है, जबकि परिवहन वाहन पर 15% तक की रियायत दी जा सकती है। पॉलिसी का इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि वे बाद में वाहन खरीदते हैं तो प्रोत्साहन के तौर पर उसे रोड टैक्स पर 25% की छूट मिलेगी। देश में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का मकसद शहर की सड़कों के साथ साथ राजमार्गों से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना है। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये करीब 1.5-2 साल पहले लॉन्च हुई थी, और ये जो हमारा जो सेंटर है ये हमने जनवरी में शुरू किया था, पर इसका जो ऑपरेशनल है हमने मार्च में शुरू किया था, मार्च 2023 में। तो एज पर दिस गवर्नमेंट पॉलिसी, जो ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एज पर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी इज कंसर्न, गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सारी लोगों को फैसिलिटेशन दे रही है। जैसे अगर कोई गाड़ी स्क्रैप होती है उसको जो बेस्ट स्क्रैप वैल्यू है वो मिलेगी, प्लस उसके जो उसकी मेन जो उसमें हाईलाइट है जो पॉइंट है कि जो गाड़ी की आरसी है वो परमानेंटली डी रजिस्टर्ड हो जाती है। आपको उसके लिए कहीं से अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वाहन से गाड़ी आपकी डी रजिस्टर्ड हो जाएगी, वो कभी भी मिसयूज नहीं हो सकती। अगर कोई उसके ऊपर रोड चलान वगैरह हो रखे हैं वो सारे वेव ऑफ हो जाएंगे, और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि 2 साल तक वैलिड रहता है और ट्रांसफरेबल है टू एनीबॉडी ऑल अक्रॉस इंडिया। आप उसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसमें 25% तक का डिस्काउंट मिलता है प्राइवेट गाड़ी में, नई गाड़ी की आरसी में, और 15% तक का डिस्काउंट मिलता है कमर्शियल व्हीकल के। जो मेन इसके जो बेनिफिट हैं, गवर्नमेंट का पर्पज है कि जो गाड़ियां हैं वो प्रॉपरली स्क्रैप हों, एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसके अंदर स्क्रैप हों, प्रॉपर मशीनरी के साथ स्क्रैप हों, और मिसयूज जो है वो बंद हो जाए सारे का सारा। अब तक कितनी गाड़ियाँ, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए या वैसे बात की जाए कि गवर्नमेंट की कितनी गाड़ियाँ स्क्रैप हो चुकी हैं? करीब 1200-1500 के आसपास हम गाड़ियाँ स्क्रैप कर चुके हैं अभी तक, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला। तो जिस तरह से कईयों के चालान भी होते हैं, अगर वो चालान रहित गाड़ी आपको स्क्रैपिंग के लिए दी जाती है तो सरकार का पैसा तो उनके पास नहीं आया, तो उसका क्या प्रावधान रखा है? नहीं, पर्पज सरकार का यही है कि अगर सपोज आपकी गाड़ी पे चलान है और आप स्क्रैप कराना चाहते हो तो उसके चक्कर में आप गाड़ी को स्क्रैप नहीं कराओगे जी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन दिया है कि अगर कोई बंदा गाड़ी स्क्रैप कराना चाहता है तो उसके सारे चालान वेव ऑफ हो जाएंगे। अब जैसे कमर्शियल व्हीकल है उनके टैक्स टूटे होते हैं ज्यादातर गाड़ियों के, तो अगर वो स्क्रैपिंग सेंटर के थ्रू आगे गाड़ी स्क्रैप कराते हैं तो उसमें उनको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो अब आप शहर वासियों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो, क्योंकि कईयों के चालान भी हो रखे हैं, कईयों के टैक्स भी नहीं भरे हुए हैं और वो स्क्रैपिंग करने की सोच रहे हैं? यस, तो अगर वो देखो 2-3 इसमें फैसिलिटेशन है। अगर वो नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो वो अपनी पुरानी गाड़ी कोई भी या अपनी या किसी भी रिश्तेदार की गाड़ी स्क्रैप कराएंगे तो उनको नई गाड़ी की आरसी पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 25% का रिबेट दे रही है। सपोज आपने मारुति 800 स्क्रैप कराई और अब आप बड़ी गाड़ी में जाना चाहते हो, यूजली ऐसे ही होता है घरों में, हमने पहले छोटी गाड़ी ली फिर हम बड़ी गाड़ी लेते हैं। तो जैसे हम फॉर्च्यूनर लेते हैं, मारुति 800 स्क्रैप करा दी है, फॉर्च्यूनर लेनी है, फॉर्च्यूनर में रफली हमें 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो गाड़ी की कीमत से ज्यादा जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट है उसकी कीमत है। तो ये स्क्रैपिंग की फीस क्या रखी गई है इसके सब? इसकी कोई फीस नहीं है जी, जो गाड़ी की वैल्यू है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने और मोर्थ ने इसकी गाइडलाइन निर्धारित की है, उसके मुताबिक हम लोगों को इसका पैसा देते हैं जो स्क्रैप वैल्यू आती है।
आपको बता दें कि सेंटर से स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट जारी होते ही वाहन की रजिस्ट्रेशन अपने आप ही खत्म हो जाती है, चाहे वे वाहन देश के किसी राज्य में रजिस्टर्ड हो। एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो ये पूरे भारत में मान्य है। इसके अलावा अगर कोई नंबर बरकरार रखना चाहता है तो वह ई वाहन पोर्टल पर ऐसा कर सकता है। सरकार द्वारा बनाए गए स्क्रैपिंग सेंटर में यदि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं तो उसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि जो आपकी गाड़ी पर चालान है वो चालान मुक्त हो जाएंगे, यानी कि माफ़ कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, कमर्शियल व्हीकल पर जो टैक्स पेंडिंग पड़ा है उसमें भी वेव ऑफ मिलेगा और आपकी आरसी 2 दिन में DRC बन जाएगी, यानी कि डेड RC। और इन स्क्रैपिंग सेंटर से मिले सर्टिफिकेट से आप किसी भी देश या प्रदेश में जाकर, यानी अन्य राज्यों में जाकर उसका आप NOC लेकर कहीं पर भी वह नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इन सर्टिफिकेट के ज़रिए कोई नया व्हीकल लेंगे उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो पंजाब केसरी और जगबानी का यही कहना है कि चंडीगढ़ में जो स्क्रैपिंग सेंटर बने हैं वहाँ पर जाकर अपने गाड़ियों को स्क्रैप कराएं और जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई हैं उसका फ़ायदा उठाएं। कैमरामैन हरजिंदर के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।